हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका एस्ट्रो गाइड सुभाष शर्मा आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्लेनेट मरकरी के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमने जैसा कि देखा कि और सीखा हमारे अदर प्लैनेट्स के बारे में, जिसमें हमने दो प्लैनेट्स मरकरी की बारी आज आ गई है। इससे पहले हमने मार्स को कंप्लीट किया, सन को कंप्लीट किया, मून को कंप्लीट किया। तो आज हमारी मरकरी की बारी आ गई है। देखिए, ये जो प्लैनेट्स का ऑर्डर है, ये प्लैनेट्स का ऑर्डर हमारे वीक डेज़ के अकॉर्डिंग है। जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे। अगर संडे को हम देखें तो संडे से सन को हम डिनोट करेंगे, मंडे को मून से करेंगे, ट्यूसडे को मार्स से करेंगे और वेडनेसडे को मरकरी से करेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये मेरी पोस्ट इन्फॉर्मेटिव लग रही होंगी और आप इनसे काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे। देखिए, मेरी आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करें, अपने फीडबैक मुझे दें, ताकि मैं अपनी पोस्ट में वो चीज़ें इंट्रोड्यूस कर सकूं कि जो आप चाहते हो। तो फ्रेंड्स, आज के हम इस ट्यूटोरियल में समझेंगे मरकरी के बारे में। ठीक है। तो मरकरी प्लैनेट के बारे में आज हम इसमें समझेंगे। सारी जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस हैं मरकरी से, वो सारी की सारी आज हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। देखिए, जैसे जैसे हमारी पोस्ट आगे बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे हम और चीज़ें इंट्रोड्यूस करते जाएंगे। ठीक है। तो इसमें हमने स्टार्टिंग किया कि आपको किसी तरीके से एक लेवल जो मेरा समझाने का है वो धीरे 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 और ही ज़्यादा डीप होता जाएगा। तो हमने जो कल की पोस्ट में जो कुछ सीखा, आज हम इस पोस्ट में उससे कुछ हट के या फिर उसके पोस्ट के रिलेटेड कुछ एडिशनली आज हम सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लो कि ये जो है टॉरस असेंडेंट का चार्ट है और यहाँ पर जो 9 प्लैनेट्स हैं वो कैसे पोस्टेड हैं, हर एक किसी न किसी हाउस में होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये टॉरस असेंडेंट है और 1 2 3 4 5 यहाँ पर मरकरी 5th हाउस में है और अपने ही साइन, यानी कि 6 नंबर जो साइन होता है वर्गो साइन होता है और ये वर्गो साइन में यहाँ पर हैं। ठीक है। तो पोजीशनिंग वाइज मरकरी अच्छी पोजीशन में है और अच्छे हाउस में है और अच्छे अपने ही साइन में है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि मरकरी हमारी लाइफ में क्या क्या इम्पोर्टेंस रखता है। सबसे पहले हमें यह समझना है कि मरकरी के फ्रेंड्स क्या क्या हैं। मरकरी के जो फ्रेंड्स हैं वो सन हैं, यानी कि सूर्य, और शुक्र, वीनस। ठीक है। तो दो फ्रेंड्स जो मरकरी के जो कि स्ट्रॉन्ग फ्रेंड्स हैं, और मरकरी के जो एनिमीज जिसे मरकरी मानता है कि वो है मून। ठीक है। अब न्यूट्रल कौन कौन से होंगे, यानी कि जो मरकरी के लिए न्यूट्रल प्लैनेट गिने जाते हैं वो होंगे शनि, मंगल और बृहस्पति, यानी कि शनि, मार्स एंड जुपिटर। ठीक है। ये 3 प्लैनेट्स इनके लिए न्यूट्रल होंगे। और जो है मरकरी कौन कौन से साइन का लॉर्ड है, यानी कि 2 साइन मरकरी को अलॉटेड हैं, जिसमें से 2 राशियां जिनका स्वामी होगा। एक तो होगा वर्गो, जो कि हम इस चार्ट में देख रहे हैं मरकरी अपने ही साइन में है, बहुत अच्छी पोजीशन है। और दूसरा साइन होगा जेमिनी। ठीक है। 2 साइन मरकरी को मिल गए, तो मरकरी यहाँ पर इस चार्ट में अपने ही साइन में है। ठीक है। अब मरकरी जो है मूल त्रिकोण है, यानी कि मूल त्रिकोण जो राशियाँ होती हैं मरकरी की, ऐसी राशिज होती हैं जहाँ पर ये मूल त्रिकोण हर एक प्लैनेट के लिए होता है। तो मूल त्रिकोण साइन में, यानी कि जो प्लैनेट होता है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और ऐसी एबिलिटीज़ होती हैं उस प्लैनेट में कि वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो मूल त्रिकोण साइन भी मरकरी के लिए वर्गो ही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मरकरी वर्गो में ही है। ठीक है। मूल त्रिकोण साइन में है। ठीक है। अब मरकरी को हम एग्जॉल्टेशन देखेंगे, यानी कि उच्च किस राशि में होगा। ठीक है। उच्च भी वर्गों में होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए आपके सामने कैसे कैसे मरकरी की पावर यहाँ पे बढ़ती जा रही है। हम ये सारे फैक्टर्स जोड़ेंगे किसी प्लेनेट को स्टडी करने के लिए, हमें ये सारे फैक्टर्स जोड़ते जाने हैं, तभी हम किसी प्लेनेट की स्ट्रेंथ और वीकनेस को डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है। तो अब
एग्जॉल्टेशन तो यहाँ वर्गों में हो गया। अब मैंने जैसे आपको बताया कि हमेशा प्लैनेट जिस राशि में उच्च होगा उससे सातवीं राशि में वो प्लैनेट डेबिलिटेट होगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। तो मरकरी का जो डेबिलिटेशन साइन होगा वो होगा पाइसेस। ठीक है, यहाँ पर मरकरी डेबिलिटेट होगा। तो अब जो है मरकरी से कौन कौन से लोग देखे जाते हैं, किस लिंग के लोग देखे जाते हैं। ठीक है, मरकरी जो है वो जो किन्नर लोग होते हैं, जैसे कि मेल किन्नर होते हैं, किन्नर में भी दो टाइप्स होती हैं, मेल या फीमेल। ठीक है, तो इसमें जो थोड़ा मेल की तरफ जो किन्नरपन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसको ये डिनोट करता है। डायरेक्शन क्या है मरकरी की, देखो मरकरी जो है नॉर्थ डायरेक्शन को संबोधित करता है। अब लकी स्टोन क्या क्या होंगे, अगर हमने किसी को स्टोन सजेस्ट करना है कि आपका मरकरी बहुत अच्छा है, जैसे इस चार्ट में मरकरी बहुत अच्छा है, तो हम क्या स्टोन सजेस्ट करेंगे उसको, यहाँ पर उसको हम एमरल्ड सजेस्ट करेंगे, यानी कि पन्ना सजेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई सब्स्टिट्यूट की बात करें तो हम उसको ग्रीन ओनेक्स भी सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ग्रीन एवेंचुरिन भी सजेस्ट कर सकते हैं, या हरा हकीक। ठीक है, जैसे जैसे उसकी सामने वाले की फाइनेंशियल कंडीशन है या जो अफोर्डेबिलिटी बनती है उसके हिसाब से हम उसको जेमस्टोन सजेस्ट करेंगे। ठीक है, वो उसकी चॉइस है, वो अपने कितना पैसा खर्च के स्टोन पहनना चाहता है। ठीक है, रिजल्ट्स वेरी करते हैं, डिपेंड करता है कि आप एक प्रीमियम जेमस्टोन पहन रहे हैं या सब्स्टिट्यूट पहन रहे हैं, यानी कि जो प्रीमियम जेमस्टोन होगा उसका जो रिज़ल्ट गिविंग कैपेसिटी होगी वो बहुत फुल लेवल पे होगी, और अगर हम थोड़ा सा भी सब्स्टिट्यूट की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर थोड़े से रिज़ल्ट कम हो सकते हैं, पर रिज़ल्ट दोनों के ही मिलेंगे। ठीक है, अब हम जब देखते हैं कि लकी, यहाँ पर हमने स्टोन की बात कर ली, लकी यानी कि अब मरकरी जो है कलर कौन कौन से डिनोट करता है, कौन कौन से कलर्स मरकरी से संबोधित हैं। तो जितने भी हरे रंग के हैं कलर, यानी कि ग्रीनरी, वेजिटेबल और गार्डनिंग, ये सब कुछ ग्रीन कलर जो है वो मरकरी से संबोधित है। ब्राउन कलर भी इससे संबोधित किया जाता है। ठीक है, अगर हमने मरकरी को पूजना है, मरकरी किसी के चार्ट में अफ्लिक्टेड है या कोई भी उसके साथ कोई गलत प्लेसमेंट है, वो अच्छी सिचुएशन में नहीं है चार्ट में, तो अच्छी सिचुएशन हम कैसे देखेंगे। अच्छी सिचुएशन देखने का यही तरीका है, या तो मरकरी 6, 8 या 12 हाउस में हो, या तो मरकरी अपने एनिमी प्लैनेट मून के साथ हो, या तो मरकरी के ऊपर कोई गलत एस्पेक्ट आ रहा हो, जैसे मरकरी का जो है यहाँ पर मरकरी से जो एनिमिटी रखते हैं वो बृहस्पति भी हैं। अगर यहाँ पे बृहस्पति का एस्पेक्ट आ रहा हो तब भी हम इसको समझेंगे कि मरकरी यहाँ पर अफ्लिक्टेड है। ठीक है, तो मरकरी से संबंधित कुछ रेमेडीज़ बताई जाएंगी। रेमेडीज़ में अगर हम बात करें तो रेमेडीज़ में हमें क्या क्या चीज़ें जो है कई बार डोनेट करनी पड़ती हैं। ठीक है, डोनेट करने के लिए हम ग्रीन चीज़ों का डोनेशन करेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि मरकरी की एक जो नेगेटिविटी है वो रिलीज़ होना शुरू होगी, और इसके साथ साथ हम विष्णु जी की पूजा करेंगे, लॉर्ड नारायण जी की पूजा करेंगे। ठीक है, ये सजेस्ट की जाती हैं रेमेडीज़ में। ठीक है, और वैदिक मंत्र भी हैं और बीज मंत्र भी हैं, जैसे ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः, ये 19,000 बार जाप करना होता है और 21 दिन का इसका फेस होता है। ये थोड़ा एक अलग पार्ट है, मगर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, और हम आने वाली पोस्ट में इसके बारे में भी बात करेंगे। आप बस जुड़े रहिए, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, और ये सारा का सारा सेशन जो मैं आप स्टार्ट किया है सबको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि एक पैसा ना खर्चना पड़े, आपको एस्ट्रोलॉजी का इतना ज्ञान दे दूंगा कि आप खुद से आगे की पढ़ाई कर सकेंगे और अपने आप एस्ट्रोलॉजी को एक्सप्लोर करेंगे। आप खुद से देखेंगे कि आपकी प्रेडिक्शंस में कितनी जान आती जा रही है, कुछ छोटे छोटे लॉजिकल टिप्स अपना कर। ठीक है, तब अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि डोनेशन क्या क्या कर सकते हैं। कि मरकरी से रिलेटेड हमने जैसे ग्रीन चीज़ों का डोनेशन किया, हम चीनी का भी दान कर सकते हैं, हम हरे कपड़े का भी दान कर सकते हैं, जो मूंग दाल होती है उसका भी दान कर सकते हैं, कपूर या टर्पेंटाइल ऑयल जिसे हम तारपिन तेल बोलते हैं। ठीक है,
अब ये जो है कि सनसेट से पहले किया जाता है, यानी कि उपाय जो है 2 घंटे का टाइम मान के चलिए कि 2 घंटे, मान लो सनसेट होने वाला है 7 बजे, तो जो है 7 बजे से पहले यानी कि 5 बजे तक हमें कर लेना है। ठीक है, 2 घंटे का एक टाइम लेना है, सनसेट से 2 घंटे का टाइम। अब जो है इसमें और चीज़ें हम समझते हैं कि जो है मरकरी किस किस चीज़ का कारक है। कारक, अब मान लो हमने पहले फिफ्थ हाउस के बारे में समझा। फिफ्थ हाउस किस चीज़ का कारक है? फिफ्थ हाउस हमारी इंटेलिजेंस का कारक है, हमारी मेमोरी का कारक है, हमारे पेट का कारक है, हमारे लव रिलेशंस का कारक है। ठीक है, अब यहाँ पर जब कोई प्लैनेट आ जाता है तो जो रिजल्ट्स का है वो डाल्यूशन होना शुरू हो जाता है, यानी कि फॉर्मुलेशन बन जाती है। फॉर्मुलेशन क्या? यानी कि जैसे कि हम एक सिंपल पानी पी रहे हैं और सिंपल पानी में हमने चीनी डाल दी, तो वो पानी का स्वाद बदल के मीठा हो जाएगा। तो उसी तरीके से अगर जैसे हम कहते हैं सोने पे सुहागा, यानी कि अगर यहाँ पर इसी हाउस में कोई अच्छा प्लैनेट, सपोर्टिव प्लैनेट आ जाएगा तो वो अपने रिजल्ट्स तो देगा ही, और वो साथ में फिफ्थ हाउस के रिज़ल्ट को भी कंबाइन करेगा, और उसके साथ साथ वो ऐसे रिज़ल्ट पॉजिटिवली डायरेक्शन में देना शुरू करेगा जो हाउस और प्लैनेट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम समझते हैं कि मरकरी किस चीज़ का कारक है। देखिए, फिफ्थ हाउस इंटेलिजेंस का भी कारक है और मरकरी भी इंटेलिजेंस का कारक है। तो इस नेटिव की इंटेलिजेंस बहुत ही हाई होगी, यानी कि अपने दिमाग और बुद्धि विवेक से ये बहुत से काम निकाल लेगा, बहुत इंटेलिजेंस रहेगी इसकी। ठीक है, एजुकेशन मरकरी से हम देखते हैं, फ्रेंड्स, बिजनेस देखते हैं, ट्रेड देखते हैं, मैथमेटिक्स देखते हैं, यानी कि इंसान का मैथमेटिक्स या कैलकुलेशन पावर कैसी रहेगी। आपने देखा होगा कई लोगों का दिमाग बहुत तेज़ होता है, बहुत अच्छी कैलकुलेशन पावर होती है। ठीक है, यहाँ पर भी यही चीज़ें हैं। स्पीच कैसी है और उसकी पब्लिशिंग, अगर वो पब्लिशिंग एजेंसी या फिर अपना पब्लिशिंग का काम करता है तो उसमें सक्सेस पाता है। टीचिंग अच्छी देता है, अगर फ्लोरिस्ट है तो फ्लावर का काम उसका बहुत अच्छा चलेगा। उसके जो मामा वगैरह हैं वो अच्छे रहेंगे। ठीक है, अकाउंटेंसी में वो अच्छा रहेगा। क्लर्क अगर है तो अच्छी सक्सेस करेगा। ठीक है, और मरकरी से ब्लैक मैजिक यानी कि काला जादू भी देखा जाता है, और कईयों की स्क्विंट आई यानी कि भेंगापन जो होता है आँखों में, वो भी देखा जाता है। इंसान कितना लोगों से घुलता मिलता है, कितने उसके फ्रेंड्स हैं, क्या उसकी सूंघने की शक्ति है। कई लोगों की देखे होगी ज़रा सी देर में सूंघ के कुछ बता देते हैं कि आज तो ये बन रहा है, अरे यार कहीं पर वो इस चीज़ की खुशबू आ रही है। ठीक है, और उसके बड़े भाइयों के बारे में जो है ये बताता है। मंदिर के बारे में ये बताता है कि मंदिर यानी कि पूजा स्थान के बारे में ये बताता है। आप प्रोफेशन कौन कौन से होते हैं, कुछ प्रोफेशन तो हमने इसमें कवर किए कारका में। अब मैं आपको थोड़ा सा और ब्रीफ कर रहा हूँ। देखो, बिजनेस जो होंगे लॉ के होंगे, ट्रांसपोर्ट के होंगे, क्राफ्ट वगैरह के होंगे, अकाउंटेंट होगा या कॉमर्शियल या कॉमर्स से संबंधित कोई बिजनेस करता होगा, ड्राइवर होगा, स्टेशनरी का काम करता होगा, टीचर, ठीक है, और पोस्टमैन होंगे, क्लर्क होंगे। एस्ट्रोलॉजी भी मरकरी से देखी जाती है, ऑथर्स भी मरकरी से देखे जाते हैं। ठीक है, ऑडिटर्स भी देखे जाते हैं, अकाउंटेंट और जेम एग्जामिनर्स, काउंसलर, एडवर्टाइजर्स, लाइब्रेरियंस, न्यूज़पेपर सेलर्स, ये सब कुछ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग वगैरह मरकरी से देखी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मरकरी अब यहाँ पर हमने देखा कि फिफ्थ हाउस में है, तो फिफ्थ हाउस में यानी कि अच्छी पोजीशन और अच्छी स्ट्रेंथ में है, तो मरकरी यहाँ पर क्या देगा। तो यहाँ पर हम समझते हैं, देखिए मरकरी के रिज़ल्ट हर एक हाउस के हिसाब से अलग अलग होंगे। अगर हम देखें फिफ्थ हाउस पे मरकरी क्या रिज़ल्ट देगा, तो यहाँ पर क्रिएटिव, इंटेलेक्चुअल उसका दिमाग रहेगा, वो इंडिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, रिस्पेक्टफुल रहेगा, उसको फेम मिलेगा और इंटेलिजेंस में बहुत ही हाई रहेगा। ठीक है, और उसकी एबिलिटीज़ जो है अडेप्टेबल रहेगी, यानी कि मेंटल जो एबिलिटीज़ हैं वो अडेप्टेबल रहेंगी। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये टॉपिक मरकरी का यहीं पर ही हम यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ कुछ नए इंफॉर्मेटिव आइडियाज़ और एजुकेशनल जो है एस्पेक्ट्स को लेके मैं दोबारा आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा। मगर तब तक के लिए आपसे फिर रिक्वेस्ट करके जा रहा हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्री एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस का फ़ायदा उठाएं।
तब तक के लिए थैंक यू।